नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे फ्री स्वेटर जूते। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को अब फ्री यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर और जूते भी मिलेंगे। यही नहीं, प्रदेश में लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की भी स्थापना होगी। राइजिंग राजस्थान के तहत बुधवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित होटल में आयोजित एजुकेशन प्री समिट में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह जानकारी दी। इस दौरान राजस्थान के शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल और कौशल एवं उद्यमिता विभाग में करीब 28,000 करोड़ रुपए के 507 MOU हुए। LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को eKYC के नाम पर जबरदस्ती दे रहे पाइप। LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के निर्णय के बाद जिले में गैस सिलेंडर वितरकों ने उपभोक्ताओं की eKYC अपडेट करना शुरू कर दिया है। इस दौरान उपभोक्ता इस बात से परेशान है कि eKYC कराने के लिए सिलेंडर व गैस चूल्हे के बीच लगने वाला हौज पाइप दिया जा रहा और उनसे इसके पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा कि सुरक्षा की दृष्टि से गैस कंपनी ऐसा कर रही है। गैस एजेंसी eKYC के नाम पर उपभोक्ताओं को जबरन हौज पाइप दे रही है तो वह गलत है। इस संबंध में सभी गैस एजेंसी की जांच करवाई जाएगी। रणथंभौर फोर्ट में 4 टाइगर ने टूरिस्ट को दौड़ाया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर फोर्ट में बुधवार शाम करीब 4:30 बजे बागिन एरोहेड अपने 3 शावकों के साथ अचानक आधम। एक टाइगर ने फोर्ट के नौलखा गेट के पास त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करने आए टूरिस्ट पर हमला कर दिया। उसके हाथ पर खरोंच आई। इससे वहां और आसपास मौजूद करीब 700 सैलानी घबरा गए। फोर्ट के रास्ते में एक साथ 4 टाइगर के मूवमेंट से टूरिस्ट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। करीब 1.5 घंटे तक यहाँ बागिन और उसके शावक चहलकदमी करते रहे, जिससे लोगों में दहशत बनी रही। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से पर्यटकों को यहाँ से बाहर निकाला गया। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में उतारी 34 नेताओं की फौज। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी ने 34 नेताओं मंत्रियों की फौज उतार दी है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उसी तरह से कार्यक्रम तय होता है, जल्द ही प्रचार में दिखाई देंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने यह सूची जारी की है। प्रवास कार्यक्रम के दौरान गुरुवार 7 नवम्बर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 84 विधानसभा में प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रामगढ़, भागीरथ चौधरी रामगढ़ और दौसा में भाजपा के लिए मतदान की अपील करेंगे। राजस्थान में तेज सर्दी के लिए करना पड़ेगा इंतजार। राजस्थान में लोगों को तेज सर्दी के लिए अभी 12 से 15 नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगले सप्ताह तक उत्तर भारत में कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना नहीं है। इस कारण अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों ने बताया 15 नवम्बर बाद ही कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में बड़ी गिरावट होने की उम्मीद है। तब तक राजस्थान के कुछ शहरों में सुबह शाम पॉल्यूशन का स्तर भी ज्यादा रहने की आशंका है। राजस्थान में जमीन का पट्टा लेना 8 गुना तक हुआ महंगा। राजस्थान के शहरों में पुरानी आबादी की भूमि का पट्टा लेना अब महंगा हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भजन लाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ बड़ा धोखा कर दिया। कांग्रेस सरकार में जहां प्रशासन शहरों के संग अभियान में आबादी के पट्टे केवल 501 रुपए में दिए गए। हाल ही में भजन लाल सरकार ने भूमि धारक को शहरी निकाय से पट्टा लेने के लिए शुल्क करीब 8 गुना ज्यादा महंगा कर दिया है। फ्री होल्ड पट्टे के लिए 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क तय किया गया है। 100 वर्ग मीटर भूखंड के पट्टे के लिए 2,500 की जगह अब 20,000 रुपए देने होंगे। नई शुल्क को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, समझौते की वजह से रद्द नहीं कर सकते यौन उत्पीड़न का केस। यौन उत्पीड़न केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। गुरुवार को अदालत ने कहा कि आरोपी और पीड़ित के बीच सिर्फ समझौते के आधार पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें कोर्ट ने केस को रद्द करने के लिए CRPC की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था।
प्लास्टिक यूज और गंदगी फैलाने पर 10,000 जुर्माना। जयपुर निगम हेरिटेज की स्वास्थ्य शाखा ने सड़क पर गंदगी फैलाने और प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। आयुक्त अरुण कुमार हसीजा के निर्देश पर स्वास्थ्य शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर 5,700 रुपए और सड़क पर गंदगी फैलाने पर वॉच राइडर दस्ते ने 4,400 रुपए का चालान किया। अब फ्री में सीडिंग कार्य नहीं करेंगे राशन डीलर। राशन डीलरों ने अब किसी भी प्रकार की सीडिंग का काम फ्री में करने से मना कर दिया है। मंगलवार को राशन डीलर यूनियन से इस संबंध में एसडीएम सुनील पंवार को अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया कि राशन डीलर अब सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जिनमें एलपीजी व आधार सीडिंग केवाईसी निशुल्क नहीं करेंगे। राशन डीलरों ने प्रत्येक राशन कार्ड पर 50 रुपए मेहनताना दिए जाने की मांग की है। बीजेपी दौसा सीट हारी तो सीएम की छवि पर पड़ेगा फर्क। राजस्थान उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। अपने छोटे भाई जगमोहन मीणा की जीत सुनिश्चित करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा खुद गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। बुधवार रात भी वे दौसा के भंडाना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के बीच जाकर कहा कि मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। आपका वोट भाजपा को जाना चाहिए ताकि 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहरा सके। पुलिस में जवानों के तबादलों पर अब रोक। राज्य सरकार जब तक तबादलों पर से प्रतिबंध नहीं हटा देते तब तक पुलिस महकमे में जवानों के ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी यूआर साहू ने बाकायदा सभी रेंज आईजी और एसपी को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि जब तक सरकार तबादले पर से प्रतिबंध नहीं हटा देती है तब तक किसी का भी तबादला नहीं किया जाए। अब नजदीकी पोस्ट ऑफिस में बन सकेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। हर साल नवंबर माह में बैंक या संबंधित विभाग में लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना होता है, लेकिन दूर दराज इलाकों के पेंशनरों को बैंक या अन्य विभागों में जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डाक विभाग पेंशनरों को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके लिए पेंशनर को केवल 70 रुपए की नाम मात्र की राशि ली जाएगी। जयपुर में 2 करोड़ के मोबाइल चोरी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीती रात करीब 3 से 4 बजे के बीच चोरों ने राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके में पंचवटी सर्किल के पास एक मोबाइल शॉप से 2 करोड़ के मोबाइल चोरी हो गए। मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर चोरों ने एप्पल फोन समेत करीब 2 करोड़ रुपए का सामान चोरी कर लिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। सूचना मिलते ही जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। राजस्थान के 72 सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। हिंदुस्तान जिंक खर्च करेगी 36 करोड़ रुपए। विश्व की दूसरी सबसे बड़ा एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान शिक्षा विभाग के साथ एमओयू के माध्यम से अगले 5 वर्षों में बाल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 36 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट में हस्ताक्षरित यह एमओयू बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और युवा एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति में किया गया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अजमेर में की जन सुनवाई। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा गुरुवार को अजमेर पहुंचे। सर्किट हाउस में बीजेपी जन प्रतिनिधियों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। इसके बाद मंत्री खर्रा नागौर खींवसर के लिए रवाना हो गए। बेनीवाल बोले, दिव्या मदेरणा बीजेपी के लिए वोट मांग रही। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा पर पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा, मैं तो दुश्मनों की भी मदद करता हूँ। महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या को भी मैंने बना दिया, जो फिरते हुए मेरे लिए कह रही है कि 4 बजे हनुमान घूम रहा है। क्यों नहीं घूमूंगा? मैं क्या ओसिया में घूम रहा हूँ? क्या मैं 4 बजे तेरे घर पर आया था, दरवाजा बजाया था? बिना बात मेरे खिलाफ बकवास करती फिर रही है। अब
पट्टा कितने में मिलेगा, इसके लिए जेडीए के नहीं काटने होंगे चक्कर। जेडीए रीजन में मकान या भूखंड का जेडीए पट्टा कितने में मिलेगा, इसके लिए भूखंडधारी को इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। अब जेडीए वेबसाइट पर एक क्लिक कर भूखंडधारी पता लगा सकेंगे कि लीज डीड यानी पट्टे के लिए जेडीए में कितना पैसा जमा होगा। जेडीए ने इसके लिए एक लिंक तैयार कर वेबसाइट में डाला है। इससे पहले अनुमोदित कॉलोनियों में भूखंड के लिए कुल कितना पैसा लगेगा, इसके लिए जेडीए के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस प्रक्रिया के बाद डिमांड जारी होने पर ही कुल जमा होने वाली राशि का पता लगता था। जेडीए ने लिंक के जरिए राशि गणना करने की ऑनलाइन ऑटो कैलकुलेशन सर्विस फिलहाल पीआरएन एरिया के लिए शुरू की है। सभी अप्रूव्ड कॉलोनियों का डेटा अपडेट होने के बाद सब जोनों में लागू किया जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जयपुर पहुँचे। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य बुधवार को जयपुर पहुँचे। जयपुर प्रवास के दौरान रामाज कुर्तीस और रिसोर्ट के एमडी मोहित टेलर ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को भगवान श्री राम की बनी छवि भेंट की। स्वामी रामभद्राचार्य जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 7 से 15 नवम्बर तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा करेंगे। हर्बल गार्डन में स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंट्री होगी। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में बने हर्बल गार्डन ठंडी झील की व्यवस्थाएं सुधारने और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए गाइडलाइन बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने उप वन संरक्षक को निर्देश दिए हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क प्रवेश रखने के लिए भी कहा है। अजमेर रेंज में डीआईजी महीने में 2 दिन करेंगे अब ई सुनवाई। राजस्थान पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने माह में 2 दिन ई सुनवाई करने की पहल की है। उन्होंने मोबाइल नंबर जारी किया है जिस पर परिवादी न केवल परिवाद दे सकेंगे बल्कि रेंज कार्यालय की ओर से पहले व आखिरी शुक्रवार को मासिक सुनवाई में सुविधानुसार समय का स्लॉट निर्धारित कर सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। आखिर कब होंगे शिक्षकों के तबादले? राजस्थान शिक्षक संघ ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिंघाग के नेतृत्व में सभा हुई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की मांग न्यायोचित है और कर्मचारी संयुक्त महासंघ इस संघर्ष में शिक्षकों के साथ है। खिलौनों की होम डिलीवरी करने के नाम पर ठगी। सोशल प्लेटफॉर्म पर खिलौनों का विज्ञापन देखकर पहले भुगतान कर ऑर्डर करने पर आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे ही ठग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसके अलावा सेक्सटॉर्शन के जरिए फंसाने वालों को भी पकड़ा गया है। अलवर जिले की पुलिस ने अलग अलग जगह दबिश देकर साइबर फ्रॉड करने वाले 11 जनों को दबोचा है। आरोपियों से 19 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने गुरुवार को बड़ा एक्शन लेते हुए नरेश मीणा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। नरेश मीणा देवली उनियारा से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि यदि देवली उनियारा से नरेश के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन वालों पर 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल लेंगिट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा
था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।